नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और टिप्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। इसी के बारे में आपको जो है पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है सारा कुछ अच्छी से समझ आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो है आपको डेली का डेली नया अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए पेपर में यहाँ पे दिया गया है 15 अक्टूबर से रजिस्ट्री पर नया नियम लागू। बिहार जमीन पर दोबारा नया नियम लागू किया गया है। बिहार जमीन रजिस्ट्री पर सरकार का बड़ा चाल। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में फिर बदलाव होंगे, लोगों की बड़ी परेशानी। जमीन रजिस्ट्री का जो है नियम बदलने वाला है 15 अक्टूबर से। इसमें जो है अभी जो सर्वे वगैरह चल रहा है, इसमें बहुत लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर आप बिहार से हैं तो एक बार फिर बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि 24 सितंबर को बदलाव होना था, लेकिन किसी कारण से डेट को बढ़ाया गया है और इसे 15 अक्टूबर को बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव हो सकते हैं। मतलब 15 अक्टूबर तक जो है जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। इसी के बारे में आपको पूरा हम विस्तार से बताएंगे कि कब जो है क्या बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री प्रक्रिया से संबंधित नियमों में एक बार फिर बदलाव किए जा सकता है। 15 अक्टूबर 2024 से इन नियमों के लागू होने की संभावना है, जिससे भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रक्रिया में कई नए प्रावधान जुड़ जाएंगे। इस बदलाव के साथ ही राज्य में जमीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए एक बार फिर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इससे जो है अगर आप अपने जमीन का खरीद या बिक्री या जमीन अपना जो है रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको नया कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नए नियम और उनके प्रभाव, इससे जो है आपको क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग ने 15 अक्टूबर से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में कुछ नए नियम लागू करने का निर्णय लिया। इन नियमों के अनुसार अब जमीन रजिस्ट्री के लिए पहले से ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दस्तावेजों प्रक्रिया के दौरान सत्यापन और भूमि की वैधता को और अधिक सख्त बनाया गया है। भूमि मालिकों और खरीदारों को पहले से अधिक दस्तावेज तैयार करने होंगे, जिसमें भूमि का पूरा इतिहास, नक्शा और पट्टा आदि शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि इन नियमों का उद्देश्य जमीन के फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामले में कमी लाना है। हालांकि इन बदलावों से आम जनता को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों ने पहले से ही जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, उन्हें अब इन नियमों के तहत दस्तावेजों प्रक्रिया द्वारा पूरा करना पड़ेगा, तभी जो है वो जमीन जो है खरीद बिक्री कर पाएंगे और इससे उनके लिए समय और खर्च दोनों में वृद्धि हो सकती है। मतलब ये सब चीज के लिए जो है नया नियम जो आने वाला है, इसमें उनका समय भी ज्यादा लगेगा और खर्च भी जो है ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है समस्याएं और आम जनता की प्रतिक्रिया। नए नियम लागू होने से आम जनता के बीच निराशा और असंतोष दिखने को मिल रहा है। कई लोगों को मानना है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से ही लंबी और जटिल थी और अब इन प्रावधानों के बाद यह और भी कठिन हो गई है। जो लोग पहले से ही जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं, उन्हें अपने दस्तावेजों में सुधार करने और नए नियमों के अनुसार उन्हें फिर से सत्यापित कराने की आवश्यकता होगी। यही पेपर में दिया गया है, बिहार जमीन पर दोबारा नया नियम लागू हो गया है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, भूमि के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो अक्सर डिजिटल माध्यमों का उपयोग नहीं कर पाते, उन्हें दस्तावेज तैयार करने और सबमिट करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को जमीन की खरीद बिक्री के लिए अधिक समय और धन खर्च करना पड़ेगा। सरकार का पक्ष और संभावित लाभ। देखिए सरकार का क्या पक्ष है इसमें और इसमें संभावित लाभ क्या है। बिहार सरकार का मानना है कि इन नए नियमों के लागू होने से भूमि के फर्जी दस्तावेजों और बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगेगी। सरकार ने दावा किया है कि नए प्रावधानों से जमीन की पारदर्शिता बढ़ेगी और खरीदारों को सुरक्षित तरीके से भूमि खरीदने का अवसर मिल पाएगा। इसके साथ ही जमीन विवादों के मामले में कमी की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों से और सरल बनाने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। इसके अलावा जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल मानचित्र और भूमि डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई जा रही है। फिर से सत्यापित कराने की आवश्यकता होगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों का उद्देश्य भूमि संबंधी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। हालांकि इन बदलावों के कारण आम जनता को शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को चाहिए कि वह इन नियमों के साथ साथ जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रयास करें, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपनी जमीन की खरीद बिक्री कर सकें। नए नियमों का असर लाने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके कारण लोगों के सामने नई चुनौतियां जरूर खड़ी हो गई है। समय के साथ इन नियमों का सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट होगा, जिससे राज्य में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया के सुधार की दिशा में आगे की कदम तय किए जाएंगे। अब देखिए, अब जो है इससे जो भी जमीन खरीद बिक्री करना चाहेंगे उसको जो है कठिनाइयों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। उसमें जो है आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और खर्च भी थोड़ा बढ़ने वाला है। अभी जो है बिहार सरकार ने ये नियम ला दिए हैं। तो बस यही आज का अपडेट था। अगर आपको ये सब जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आने वाला अपडेट डेली का मिलता रहे। और अगर आप किसी तरह का फॉर्म हमसे भरवाना चाह रहे हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे किसी भी प्रकार का फॉर्म भरवा सकते हैं। थैंक यू।